डियर स्टूडेंट्स, प्लस टू क्लास का जो इंटीग्रेशन टॉपिक चल रहा था हमारा, उसके अंदर हमने एक्सरसाइज जो थी 7.10 कंप्लीट की थी। अब 7.11 एक्सरसाइज से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे हमें दे रखी है ए से बी एफ एक्स डी एक्स हमें दिया है। यदि हमें ए से बी लिमिट दे के एफ टी डी टी दे दिया तो भी रिजल्ट सेम आएगा। कहने का भावार्थ है यदि यहाँ पे x दे दें तो x का इंटीग्रेशन आपको पता है x² 2 होगा जब लिमिट लोगे a से b, अपर लिमिट पहले माइनस में लोअर लिमिट। इसी तरह यहाँ यदि t होता तो हम t का इंटीग्रेशन भी तो विद रिस्पेक्ट टू t² 2 करते ना, और लिमिट वही सेम होती। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी। यदि हमें a से b सेकंड प्रॉपर्टी ये है एफ एक्स डी एक्स दिया है तो इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट चेंज करूं। यदि b हम लोअर लिमिट ले आए, a को अपर लिमिट ले गए तो साइन चेंज हो जाएगा, ये ध्यान देना आपने, एफ एक्स डी एक्स। उसके बाद देखिएगा यदि हमें a से b एफ एक्स डी एक्स दिया है तो मैं इसको तोड़ सकता हूं लिमिट को। अब देखिएगा जैसे a से c ले लिया मैंने पहले तो एफ एक्स डी एक्स और प्लस में c से b एफ एक्स डी एक्स। बस कंडीशन ये है ये टर्म सेम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मुझे दिया है 1 से 4 एफ एक्स डी एक्स दिया है तो उसको मैं 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स को अलग कर सकता हूं और 2 से 4 को एफ एक्स डी एक्स को अलग कर सकता हूं। फंक्शन आपका जो है वो सेम होना चाहिए। उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है जैसे 0 से a एफ एक्स डी एक्स दिया है आपको, ये इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, ध्यान दोगे आप। इसको मैं 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकता हूं। अब यहां आप चेक करना चाहो तो पुटिंग का जो मेथड है अपना वो आजमाइश कर सकते हो। a माइनस एक्स को आप पुट कर लीजिए। जैसे पुट करोगे आप a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंसिएशन ले माइनस का dx इज इक्वल टू डी टी, यानी dx इज इक्वल टू माइनस डी टी, माइनस उधर चलेगा तो चेक भी कर सकते हो आप इनको। अब देखिए बेटा जब आपकी लिमिट थी लोअर लिमिट 0, इफ x इज इक्वल टू 0 था तो t का मान यहां से देखेंगे a आएगा। इफ x इज इक्वल टू a था तो t का मान 0 आएगा यहां पुट करें तो। यानी ये वाला मैं इसकी बात कर रहा हूं, हमने RHS उठाया है। यहां यदि हम देखें इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जब 0 था तो a आया, a से 0 बन गया, यहां आ जाएगा एफ टी और साथ में आ जाएगा माइनस डी टी, माइनस बाहर आ गया डी टी। अब जैसा मैंने इससे पहले वाले में बताया था यदि मैं इसको प्लस बनाना चाहूं तो लिमिट चेंज कर दूंगा। लिमिट कहां से कहां, 0 से a एफ टी डी टी। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि t में फंक्शन है तो उसको हम x के इक्वल भी ले सकते हैं। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट सेम होनी चाहिए आपकी एफ एक्स डी एक्स और यही क्या आपका LHS। तो ऐसे पुट करके आप चेक कर सकते हो क्या दोनों पार्ट आपके इक्वल हैं या नहीं। तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहेगी। अगला जो प्रॉपर्टी है अपना वो क्या देखिएगा, a से b दिया है आपको एफ एक्स डी एक्स तो उसको मैं a से b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकता हूं। यहां भी आप चेक कर सकते हो, RHS को उठाओगे आप तो पुट करोगे आप a प्लस बी माइनस एक्स को t, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करें, दोनों आपकी कांस्टेंट टर्म है, माइनस का dx इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, यानी dx का मान माइनस डी टी आएगा। अब इस टर्म को मैं क्या लिखूंगा देखिएगा, पहले आप लोगे लिमिट इफ x इज इक्वल टू a था तो t का मान क्या आएगा देखिएगा, यहां a लेंगे b आ जाएगा भाई। इफ x इज इक्वल टू b लेंगे यहां b रखेंगे, देखिएगा b से b कट गया तो t का मान a आ गया। यानी ये वाला जो RHS उठाया मैंने, जहां a था वहां b आ गया और जहां b था वहां a आ गया, इसका मान मैंने t पुट किया बेटा। अब देखिएगा माइनस डी टी, डी एक्स का मान आया, माइनस बाहर ले लिया। लिमिट को चेंज करना चाहूंगा मैं, a से b करना चाहूंगा तो माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एफ टी डी टी। उससे पहले मैंने बताया था फंक्शन को आप टर्म चेंज कर सकते हो, यानी विद रिस्पेक्ट टू t को मैं विद रिस्पेक्ट टू x भी कर सकता हूं। एफ एक्स डी एक्स जो पहली प्रॉपर्टी थी आपकी उससे आपने किया था। अब देखो यही तो आपका LHS है।
तो पुटिंग करके आप ये चेक कर सकते हो क्या ये रिजल्ट्स इक्वल हैं। तो ये प्रॉपर्टी की हमने। इससे अगली जो प्रॉपर्टी है अपनी, जैसे 0 से 2a दिया हमें fx dx, तो उसको मैं दो भागों में बांट सकता हूं, 0 से a और पहला आ जाएगा fx dx और दूसरा पार्ट जो है a से 2a f2a माइनस x। सॉरी, ये लिमिट आपकी सेम ही रहेगी, 0 से a रहेगा, f यहां आ जाएगा 2a माइनस में x और साथ में dx। एक प्रॉपर्टी है आपकी। इससे अगली जो प्रॉपर्टी है वो देखिएगा, 0 से 2a दे रखा है यदि आपको fx dx, इसको मैं दो भागों में बांट सकता हूं। कैसे देखिएगा, एक तो 2 बाहर आ गया, 0 से a fx dx। इफ कब भाई, यदि हमें f2a माइनस x जो है अपना fx के इक्वल आ जाता है और 0 आ जाएगा इफ। दो रिजल्ट आएंगे भाई इसके, एक तो ये, दूसरा जो पार्ट है इफ f2a माइनस x नॉट इक्वल टू fx। f2a माइनस x किसके इक्वल ना आए, इक्वल नॉट इक्वल टू fx, या फिर इसको लिख सकते हो और f2a माइनस x जो है वो माइनस fx आ जाए, तब आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। इससे अगली जो प्रॉपर्टी है वो देखिएगा, माइनस a से a यदि fx आपको दिया है तो इसका रिजल्ट 2 इंटू में 0 से a fx dx आएगा। इफ fx इज इवन फंक्शन, कोई भी फंक्शन इवन कब होता है, जब हम +1 में किया था f माइनस एक्स किसके बराबर आ जाए, प्लस fx के, और इसका रिजल्ट 0 आएगा इफ fx इज ओड फंक्शन। और ओड कब होगा, जब f माइनस एक्स किसके इक्वल आए, माइनस fx के। तो लास्ट प्रॉपर्टी ये थी आपकी कि यहां पे माइनस a से a लिमिट देगा, fx dx को मैं 2 इंटू में 0 से fx dx लिख सकता हूं इफ fx इज इवन फंक्शन। इवन कब होगा, f माइनस एक्स जो है प्लस fx की इक्वल आ जाए, तब आपका फंक्शन इवन होता था। +1 में किया था या आपने। 0 आएगा इफ fx इज ओड फंक्शन, जब f माइनस एक्स माइनस fx के इक्वल आ जाए। तो ये जो प्रॉपर्टीज है एक दो क्वेश्चन में आपकी यूज होंगी। जो ये वाली प्रॉपर्टी है, एक तो मेनली ये प्रॉपर्टी है आपकी जो मोस्टली यूज होगी, 0 से fx dx इज इक्वल टू 0 से fa माइनस x dx, ये वाली प्रॉपर्टी मोस्टली यूज होगी। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है, उसके बाद आपके क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएंगे। अब कौन से क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ये उस क्वेश्चन को देखने से पता लगेगा। तो कैसे करोगे आप ये एक्सरसाइज, देखिएगा आगे। हमें फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमें दिया हुआ है, 0 से π/2 दिया है कोस स्क्वायर x dx। एक तो फार्मूला था आपका कि हम कोस स्क्वायर x को डायरेक्ट 1 प्लस में कोस 2x/2 वाला मेथड अप्लाई करके इसको सोल्व करें, लेकिन प्रॉपर्टीज का यूज करना तो आप मानोगे सबसे पहले लेट i इज इक्वल टू दिस। अब एक प्रॉपर्टी थी, मैंने बताया था 0 से a fx dx, जो मैंने कहा था कि मोस्टली ये प्रॉपर्टी यूज होगी आपकी fa माइनस एक्स dx के इक्वल होता है। तो यहां से ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो 0 से π/2 कोस π/2 माइनस में x और उसका स्क्वायर और साथ में dx। हाँ जी, a माइनस एक्स का मतलब a का काम कौन कर रहा है यहां, π/2। अब कोस π/2 माइनस एक्स यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में कोस पॉजिटिव होता है, फंक्शन चेंज होगा तो साइन बनेगा, यानी यहां से आ गया साइन स्क्वायर x dx। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई 2। आप कहोगे एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या प्राप्त होगा भाई, आई ऐड होगा तो 2i इज इक्वल टू आपकी देखिएगा लिमिट 0 से π/2, पहली इक्वेशन लिखिए आप कोस स्क्वायर x dx प्लस में 0 से π/2, सेकेंड इक्वेशन में साइन स्क्वायर x dx है। यदि मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2i इज इक्वल टू लिमिट आपकी दोनों की सेम है,
यदि लिमिट सेम है तो दोनों फंक्शन को आप इकट्ठा कर सकते हो, यानी कोस स्क्वायर एक्स प्लस में क्या आ गया आपका साइन स्क्वायर एक्स और साथ में dx, यानी 2i इज इक्वल टू ये आपका 1 बन गया बेटा, फार्मूला आपको पता है, तो dx बच गया भाई, क्योंकि आप रीजन दे सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है। अब 1 का आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है x होगा, लिमिट कहां से कहां 0 से π/2, यानी 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस में 0, यानी 2i इज इक्वल टू π/2, i का मान जो है वो π में कितना आ जाएगा 4, और i के इक्वल किसको लेके चले थे हम, इसको। यदि हम यहां डायरेक्ट बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज क्वेश्चन में नहीं आता, इसको सोल्व करना आता है ओनली, तो प्रॉपर्टी यूज करोगे तो आसान हो जाता है थोड़ा सा, बस ये डिफरेंस है, वरना हम 1 प्लस में cos 2x/2 वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट आपका सेम आएगा। क्लियर है? तो इससे अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है भाई, क्या दिया है क्वेश्चन हमें, लेट आई इज इक्वल टू मान के चलोगे आप, अगले क्वेश्चन में भी हमें दिया है 0 से π/2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस में बाई में दे रखे अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस में अंडर रूट ऑफ कोस एक्स और साथ में दिया है dx। अब इस तरह फॉर्म में यहां तो अंडर रूट है, साइन की क्यूब दे दे या ऊपर कोस की क्यूब दे दे, और 0 से π/2 लिमिट दे रखी है, नीचे भी साइन की क्यूब, कोस की क्यूब या साइन की पावर 7, कोस की पावर 7, तीनों के पावर जो है फंक्शन की वो सेम मिलेगी आपको। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मोस्टली जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते तो उसमें रिजल्ट्स जो है आपका π/4 ही आएगा। अब चेक करिए कैसे, हम पहली जो प्रॉपर्टी थी वो देखिएगा, 0 से a हमें दे रखा है fx dx जो दिया है, 0 से a fa माइनस एक्स के इक्वल, आप ये प्रॉपर्टी जानते हो तो अप्लाई करोगे बेटा, i इज इक्वल टू 0 से π/2 अंडर रूट ऑफ साइन x की जगह π/2 माइनस एक्स आ जाएगा, सिमिलरली नीचे साइन π/2 माइनस एक्स प्लस में अंडर रूट ऑफ कोस π/2 माइनस एक्स और साथ में dx है, i इज इक्वल टू 0 से π/2, ऊपर आपका कोस एक्स बन गया, साइन 90 माइनस एक्स कोस एक्स बन जाएगा, ये वाला कोस एक्स बन गया बेटा, और प्लस में साइन एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। आप कहोगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो LHS को जोड़ोगे आपकी 2i आ गया। अब देखिएगा दोनों फंक्शन की लिमिट सेम है, दोनों को ऐड करेंगे 0 से π/2, पहली बात तो लिमिट सेम है, फिर देखिए दोनों का अल्सियम सेम है, अल्सियम आप दोनों का सेम लोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस में अंडर रूट ऑफ कोस एक्स, और ऊपर जो आप देखिएगा टर्म यहाँ अंडर रूट साइन एक्स है, यहाँ अंडर रूट कोस एक्स, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया डायरेक्ट, क्योंकि लिमिट सेम थी, दोनों का अल्सियम सेम था, आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी 2i इज इक्वल टू यहां बचेगा 0 से π/2 1 dx। अब 2i इंटू में 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x होता है 0 से π/2, यानी 2i इज इक्वल टू, हम देखें यहां से तो क्या आएगा भाई π/2, यानी पहले अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, 2i इज इक्वल टू π/2, i का जो मान है वो किसके इक्वल आएगा, 2 उधर जाएगा तो π/4। तो ये क्वेश्चन जो आपका, इससे अगला जो क्वेश्चन है वो भी सेम है, बिल्कुल सेम वे में करना हमने, जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी आपका इसी वे में करोगे। फोर्थ क्वेश्चन है बिल्कुल सेम वे में है, वहां पावर आपको 5 दी हुई है जैसे मैंने पहले बताया था, इससे अगले में 3/2 दी है, पावर 3/2 ही रहेगी अंदर, यही होगा जैसे यहां कर रहे हैं हम, फंक्शन चेंज हो जाएगा, आप दोनों को ऐड करोगे तो इसी तरह करके थर्ड और फोर्थ दोनों का आंसर आप चेक कर सकते हो, आपको π/4 ही मिलेगा। तो इस तरह से ही सोल्व करोगे आप, सेम प्रॉपर्टी यूज होगी थर्ड और फोर्थ में। इससे अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, क्या दिया हमें, फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हमें -5 से 5, i दे रखे आपको, -5 से 5 दे रखे फंक्शन, x प्लस में 2 और साथ में dx दिया है।
तो यहां हम क्या करेंगे, देखिएगा मैग्नीट्यूड दे रखा है। पहली बात तो आप चेक करिए कि कहां तक ये टर्म जीरो बनेगी। जैसे -5 मैग्नीट्यूड हट जाता है जब हम वैल्यू पुट करते हैं, यहां -5 पुट करूंगा तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, समझ में आई बात। -4 पुट करेंगे तो भी जीरो कहां पे जाके आएगा, -2 पे जीरो आएगा। देखिएगा -5 से -2 तक इस मैग्नीट्यूड वाला जो फंक्शन है वो रिजल्ट देगा आपको नेगेटिव। फिर -2 से अपर लिमिट कहां तक है, 5 तक आप चेक कर सकते हो, ये रिजल्ट देगा आपको पॉजिटिव। यहां यदि देखें माइनस बाहर है, x का जो इंटीग्रेशन होगा x² में 2 प्लस में 2x और लिमिट कहां से कहां, -5 से -2 प्लस में यहां करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा x² प्लस में 2x और लिमिट -2 से 5। माइनस बाहर है बेटा, पहले अपर लिमिट पुट होती है तो 4/2 क्योंकि -2 का स्क्वायर बनेगा, माइनस में 4, माइनस में लोअर लिमिट लेंगे तो 25/2 माइनस में 10। पहला पार्ट आ गया भाई प्लस में, जब यहां पर लिमिट लेंगे तो 25/2 प्लस में 10 और माइनस में जब लोअर लिमिट लेंगे तो 4/2 और माइनस में 4। इसको सोल्व करेंगे बेटा, ये 2 आ गया, देखिएगा माइनस बाहर पड़ा है, 2 - 4 यानी माइनस का 2। अब यहां ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 20 यानी माइनस का 5/2 आ जाएगा बेटा। और जब इसको सोल्व करेंगे हम अगले को तो 20 यानी 45/2 और माइनस में यहां से कैंसिल होगा, 2 माइनस का 4 यानी माइनस +2 ये आ जाएगा भाई। तो यहां से अब आगे सोल्व करेंगे, माइनस का 4 माइनस का 5 -9/2 माइनस +9/2 आ गया भाई, और प्लस में 45/2 और +2 अलग रह गया, दोनों का एलसीएम 2 आ रहा है आपका। तो 45 में 9 ऐड करेंगे तो 54 हो जाएगा, बाई में 2 प्लस में 2 27 प्लस में 2 यानी 29 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने सोल्व करना है। पहली चीज है मैग्नीट्यूड को डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे हमें मैग्नीट्यूड ऑफ x देता था, मैग्नीट्यूड ऑफ x को मैं 2 भागों में लिखता था, कैसे आपको ध्यान हो, -x इफ x लेस देन 0 और x इफ x ग्रेटर देन 0। और 0 कब लेते थे, जब x का मान 0 था। तो यहां ये चीज आपने नोट करनी है कि नेगेटिव रिजल्ट जब आएंगे तो आपके, हमने -5 से -2 तक 0 आया लास्ट टर्म, तो 0 जो है नेगेटिव में भी काउंट होता है, तो यहां तक हमने नेगेटिव पोर्शन लिया, -2 से 5 हमने पॉजिटिव लिया, चेक करके देख सकते हो आप। तो फिर इंटीग्रेशन किया और उसके बाद सोल्व किया आपने, पहले अपर लिमिट पुट की, माइनस में आपने लोअर लिमिट पुट की। इससे अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई क्या दिया है हमें, ये आपका 5th क्वेश्चन था। इससे अगला क्वेश्चन दिया है 2 से 8 दिया है आपको, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, x - 5 का मैग्नीट्यूड दिया है भाई। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिएगा पहले 2 से 5 लोगे आप लिमिट, 5 पे जाके 0 बन रहा है, देखिएगा जब मैं यहां 2 पुट करता हूं तो मैग्नीट्यूड हट जाएगा, 2 में से 5 जाएगा, -3 रिजल्ट देगा, और लास्ट 5 तक जाएंगे तो 0 देगा, यानी माइनस का रिजल्ट देगा। जब हम ये लिमिट पुट करते हैं, यहां तक जाते हैं तो ये नेगेटिव रहेगा, और 5 से अपर लिमिट 8 है तो ये बन गया आपका x - 5 और साथ में dx। यहां वो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं जिसमें मैंने आपको बताया था a से b fx dx को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, a से c fx dx प्लस में c से b fx dx। क्लियर है? तो यहां फंक्शन आपका चेंज हो रहा है, किस वजह से, मैग्नीट्यूड की वजह से। तो मैग्नीट्यूड की वजह से जहां नेगेटिव पोर्शन आया वहां हमने नेगेटिव लिया, पॉजिटिव आया वहां पे पॉजिटिव लिया। अब इसको माइनस को अंदर एडजस्ट करें तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 से 5 - x dx, और दूसरा पार्ट आपका 5 से 8 x - 5 dx। इंटीग्रेशन करेंगे 5x माइनस में x² लिमिट 2 से 5 और प्लस में x² माइनस में 5x लिमिट 5 से 8। पहले अपर लिमिट पुट होती है बेटा, 25 माइनस में 25/2 माइनस में 10 माइनस में 4/2। ये तो आपका पहला पार्ट आ गया। दूसरे पार्ट में प्लस में आप देखिएगा
8 का स्क्वायर यानी 64/2 माइनस में 40, और माइनस में जब आप लोअर लिमिट लोगे तो क्या आएगा देखिएगा 25/2 माइनस में 25। दोनों को सोल्व करिए। यहाँ पे देखिएगा एलसीएम लेंगे जब हम 50 में से 25 जाएगा तो 25/2, और यहाँ पे 10 में से 2 गया तो आपका बचा 8। पहला पार्ट तो ये आ गया भाई। दूसरे पार्ट में देखें ये 32 में से 40 जाएगा यानी ये आ गया माइनस का 8, और माइनस में जब यहाँ देखेंगे तो माइनस 50 होगा, एलसीएम लेंगे तो माइनस का 25/2 बचेगा, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस का 25/2। हाँ जी, ये आ गया आपका 16 जाएगा तो 9/2 एलसीएम लेंगे तो, और यहाँ देखें 25 में से जाएगा तो 9/2 यहाँ आएगा आपका, सेम ही आ रहा है रिजल्ट। तो 18/2 यानी 9 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से देखें तो। हाँ जी, क्लियर है। तो इस तरह से आपने सोल्व करना है। पहले आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड को कि नेगेटिव पोर्शन वो कहाँ देगा और पॉजिटिव कहाँ देगा, उसके बाद आपने इंटीग्रेशन करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमें क्या दिया है। 0 से 1 दे रखा है, लेट आई इज इक्वल टू आप मान के चलोगे 0 से 1 x इंटू में 1 माइनस में x की पावर n और साथ में dx। अब यदि इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो ये इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। कैसे? 0 से a दे रखे आपको बेटा fx dx को हम क्या लिख सकते हैं, 0 से a fa माइनस x dx। यहां यूज करें प्रॉपर्टी तो देखिएगा क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स तो बाहर बन गया, अंदर यदि मैं 1 माइनस एक्स पुट करूंगा x की जगह और उसकी पावर n और साथ में dx तो क्या टर्म बनेगी देखिएगा, 0 से 1 माइनस एक्स इंटू में 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, अंदर के अंदर माइनस माइनस प्लस यानी x की पावर n आ जाएगा और साथ में dx। अब इसको मल्टीप्लाई करें देखिएगा, अंदर x की पावर n माइनस में x की पावर n प्लस 1 बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। इंटीग्रेशन करेंगे अब हम क्या आएगा देखिएगा, x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 बाई में n प्लस 1 माइनस में x की पावर n प्लस 1 का एक पावर ऐड हो जाएगी बाई में n प्लस 2 और लिमिट 0 से 1 i इज इक्वल टू आपका क्या आ गया देखिएगा, यहाँ पे आप पुट करोगे 1 पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपका, देखो 1 पुट करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 बाई में n प्लस 1 माइनस में यहाँ 1 पुट करेंगे तो n प्लस 2 और जब 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 आएगा माइनस में 0। हाँ जी, i इज इक्वल टू आ गया आपका, एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2 तो यहाँ n प्लस 2 आएगा बेटा, माइनस में n प्लस 1 जाएगा यानी माइनस का n माइनस 1, n से n कैंसिल हो गया यानी i इज इक्वल टू आ गया 1 बाई में n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2। i किसके इक्वल था, i मेन इंटीग्रल इसके इक्वल था, यानी इसका जो रिजल्ट है वो ये आएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टी यूज करने के बाद बिल्कुल इजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और देखिएगा क्या दिया है आपको। हाँ जी, 8th क्वेश्चन दिया आपको, i इज इक्वल टू लिमिट है 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस में 10x और साथ में dx दिया है। अब 0 से a दे रखे प्रॉपर्टी जो आपकी थी, मैंने बताया था आपको मोस्टली यूज होगी, वही प्रॉपर्टी आप यूज करोगे, 0 से a fa माइनस x dx। यहां अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा देखिएगा, 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस में 10 π/4 माइनस में x आ जाएगा और साथ में dx। अब 10 π/4 माइनस x का फार्मूला क्या होता है अपने दिमाग में सोचिए आप, 1 प्लस में यदि यहाँ पे आप मेथड अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा देखो, 10 π/4 माइनस x को 10a माइनस में 10b या फिर डायरेक्ट 1 माइनस 10x बाई में 1 प्लस 10x आप लिख सकते हो और साथ में dx। i इज इक्वल टू अब देखिएगा 0 से π/4 log ऑफ, एलसीएम लेंगे तो ऊपर जाएगा 1 प्लस में 10x प्लस 1 माइनस में 10x और बाई में 1 प्लस में 10x और साथ में dx, ये कैंसिल हो गया आपका। i इज इक्वल टू आपका बन गया भाई 0 से π/4 log ऑफ
ऊपर 2 बन गया, बाई में 1 प्लस में 10x और साथ में dx। यदि log m बाई n की जो प्रॉपर्टी थी आप अप्लाई करो log m माइनस में log n, लिमिट आपकी सेम है। हाँ जी, दोनों पार्ट को आप अलग अलग कर सकते हो। 0 से π/4 log 2 dx माइनस में 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस में 10x और साथ में dx। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया हमने। अब डायरेक्ट सोल्व करते तो हमारे पास कोई मेथड नहीं था खास, लॉगरिथम वाला मेथड था। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी एक लॉगरिथम में टर्म है इनटू में 1 लेके करते तो भी इक्वेशन सोल्व होना बहुत दिक्कत हो जाती है, यानी लंबा पड़ जाता आपका। लेकिन यहां से देखोगे आप बिल्कुल इजी पड़ जाएगा जब हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या प्राप्त होगा बेटा, 2i इज इक्वल टू। अब देखिएगा जब ऐड करेंगे तो ये पार्ट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों आपस में सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच जाएगा, 0 से π/4 log 2 dx। अब log 2 जो है आपका कांस्टेंट टर्म है, यानी 1 बचा, 1 की जो लिमिट है यानी इंटीग्रेशन जो है x हो जाएगा 0 से लिमिट π/4 बेटा। 2i इज इक्वल टू log 2 π/4 यानी पहले अपर लिमिट, π/4 माइनस में लोअर लिमिट 0 हो गया, यानी यहां से आ जाएगा 2i इज इक्वल टू π/4 log 2। 2 उधर जाएगा डिवाइड में, यानी i इज इक्वल टू आ गया π/8 log 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने एक प्रॉपर्टी यूज की बस, उसके बाद हमने tan a माइनस बी का जो फार्मूला है tan a माइनस में tan b बाई में 1 प्लस में tan a इंटू में tan b अप्लाई करोगे तो आपको पता है tan π/4 1 होता है। अप्लाई किया, एलसीएम लिया और दोनों log m बाई n की जो प्रॉपर्टी है log m माइनस में log n अप्लाई करी। उसके बाद हमने देखा कि दोनों को अलग अलग बांटा और ऐड किया 1 और 2 को, तो एक नेगेटिव पार्ट है एक पॉजिटिव, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म बच जाएगी। इंटीग्रेशन किया कांस्टेंट टर्म, यानी 1 का इंटीग्रेशन x होगा, कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लिया था, लिमिट पुट की तो आपका रिजल्ट आ गया आपके पास। i मीन क्या है, इंटीग्रल, यानी हम i मान के चले थे, यानी इसका जो रिजल्ट है वो ये आ जाएगा π/8 इंटू में log 2। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रॉपर्टी यूज होने के बाद आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इजी हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या है। हमें दे रखा है 0 से 2 लिमिट दी है और x इंटू में अंडर ऑफ 2 माइनस में x dx दे रखा है बेटा। लेट i इक्वल लेके चल रहे हैं यहाँ पर। यदि यहाँ पे आप फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करें, क्या है भाई फर्स्ट प्रॉपर्टी, 0 से a, सॉरी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल रहा हूं मैं, वैसे आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रॉपर्टी बताई थी वही है ये, fa माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, 0 से 2, x की जगह मैं क्या पुट करूंगा 2 माइनस एक्स, जहां x है वहां 2 माइनस एक्स पुट कर देंगे, यानी a माइनस एक्स, a का काम यहाँ पे 2 ही कर रहा है। तो i इज इक्वल टू आ गया आपका लिमिट 0 से 2, 2 माइनस एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा अंडर एक्स और साथ में dx। i इज इक्वल टू जब हम अंदर ले आएंगे 2 इंटू में अंडर एक्स माइनस में x की पावर 3/2 और साथ में dx, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी। i इज इक्वल टू आगे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, 2 इंटू में x की पावर 3/2, 1 ऐड करेंगे बाई में 3/2 माइनस में x की पावर 5/2 बाई में 5/2 और लिमिट आपकी 0 से 2, यानी ये आ गया 2 इंटू में 2/3 x की पावर 3/2 माइनस में 2/5 x की पावर 5/2 और लिमिट आपकी 0 से 2। अब लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा 4/3, तो ये आ गया आपका 2 की पावर 3/2 माइनस में 2/5 पढ़ा ही है पहले से 2 की पावर 5/2 और जब माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो रिजल्ट आपका 0 ही आएगा। 4/3 इंटू में 2 की पावर 3/2 का मतलब 1.5 है तो 2√2 आ गया भाई, 2/5 इंटू में यह आ जाएगा 2 की पावर 2.5 है, 2 की पावर 2 4 हो गया और हाफ √2, यानी 8√2 बाई में 3 माइनस में 8√2 बाई में 5
एलसीएम लेंगे 15 आया, यहाँ 5 जाएगा 40 अंडर रूट 2, माइनस में यहाँ 3 जाएगा 24 अंडर रूट 2, यानी ये आ गया 16 अंडर रूट 2 बाई में 15, यही आपका आंसर होगा। तो पहली प्रॉपर्टी आपने अप्लाई की तो आपका जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल इजी पड़ जाएगा, आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देना है। और शुरुआत में हम देखें तो उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ना तो बाई पार्ट्स यूज कर सकते वहां पे और ना ही कोई डायरेक्ट मेथड था आपके पास। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या दिया है आपको, हमें दिया है 10th क्वेश्चन में लेट आई इज इक्वल टू, आप लेके चलोगे 0 से पाई बाई 2 दे रखा है 2 ऑफ log sin x माइनस में log ऑफ sin 2x और साथ में दिया है dx। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम बार बार यूज कर रहे हैं, मेन जो प्रॉपर्टी आपकी 0 से a fx dx को अप्लाई करोगे, 0 से a fa माइनस एक्स dx, यहाँ आएगा आपका i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस में x और माइनस में log ऑफ साइन 2 इंटू में पाई बाई 2 माइनस में x और साथ में क्या दे रखा है बेटा dx। i इज इक्वल टू आपका है अभी 0 से पाई बाई 2 log ऑफ ये कोस बन जाएगा बेटा, माइनस में log ऑफ यहाँ यदि देखें हम तो ये बन जाएगा साइन पाई माइनस में 2x, 2 अंदर जाएगा तो अब पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है यानी डायरेक्ट साइन 2x ही रह जाएगा ये, और साथ में क्या आ गया आपका dx। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से भी कोई सॉल्यूशन नहीं बना आपका, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं, एडिंग 1 एंड 2। आप देखोगे क्या बनेगा, देखिएगा वी गेट 2i इज इक्वल टू, आपकी लिमिट सेम है 0 से पाई बाई 2, तो दोनों फंक्शन को ऐड कर दीजिए 2 log ऑफ साइन x माइनस में log ऑफ साइन 2x प्लस में 2 log ऑफ कोस x और माइनस में log ऑफ साइन 2x। हाँ जी, दोनों फंक्शन को हमने ऐड कर दिया क्योंकि लिमिट सेम थी, तो यहां से आया 2i इज इक्वल टू लिमिट 0 से पाई बाई 2। जो पहले वाले पार्ट देखो यहां से इन दोनों में आप देखोगे 2 कॉमन आ रहा है, log ऑफ साइन x प्लस में log ऑफ कोस x, और ये वाले जो पार्ट हैं दोनों सेम है, माइनस के हैं, तो माइनस का आ जाएगा 2 log ऑफ साइन 2x और साथ में आ गया भाई आपका dx। अब देखिएगा log m प्लस में log n की एक प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान हो, log m इंटू n, यानी ये बन जाएगा log sin x इंटू में cos x। यहां log m प्लस log n को log m इंटू n लिख सकते हैं, इसलिए इकट्ठा कर दिया मैंने, माइनस में 2 log ऑफ sin 2x जो आपका सेम चल रहा है और साथ में क्या आ गया dx। हम क्या करते हैं आगे बेटा देखिएगा, 0 से पाई बाई 2 बाहर पड़े आपका, log ऑफ ऊपर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन एक्स कोस एक्स, बाई में भी 2 कर दिया यानी 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड, माइनस में 2 log ऑफ साइन 2x और साथ में आ गया आपका dx। अब देखिएगा log m इंटू n का फार्मूला, log m बाई n का जो फार्मूला है 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 बाहर है यानी log ऑफ ऊपर वाला जो पार्ट है वो देखिए 2 साइन एक्स कोस एक्स को हम साइन 2x लिख सकते हैं यानी log साइन 2x आ गया, माइनस में log 2 आ गया भाई, और माइनस में आपका पड़ा था 2 log ऑफ साइन 2x और साथ में क्या पड़ा बेटा dx। अब देखें आगे 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, पहला पार्ट बन गया 2 log ऑफ साइन 2x माइनस में 2 log 2 बन गया भाई, और माइनस में 2 log ऑफ साइन 2x पीछे पड़ा था आपका और साथ में dx। ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएगा आपका। 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, यहां से माइनस 2 बाहर आ गया, log 2 को भी बाहर ले सकते हो आप क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, अंदर बच गया सिर्फ 1 यानी dx। अब देखें यहां से 2i इज इक्वल टू आपका आ गया भाई माइनस का 2 log 2, x बन जाएगा 1 का इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से पाई बाई 2,
2i इज इक्वल टू आपका किसके इक्वल चल रहा है, देखिएगा माइनस का 2 log 2। जब लिमिट पुट करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस में 0 यानी पाई बाई 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 उधर जाएगा आपका, i इज इक्वल टू 2 डिवाइड में जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का पाई बाई 2 और साथ में log 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी थी आपने वो अप्लाई की, उसके बाद अप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया। ये वाला जो पोर्शन है आप देखोगे, ये और ये हमने इकट्ठा किया। log m प्लस log n की जो प्रॉपर्टी थी log m इंटू 1, बाकी जो पार्ट था वो इकट्ठा कर दिया पीछे। यहाँ हमने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे, और 2 sin x cos x है वो फार्मूला sin 2x का है। log m बाई n की प्रॉपर्टी होती है log m माइनस में log n, अप्लाई की तो कैंसिल हो गया, बाकी का हमने इंटीग्रेशन कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या दिया हुआ है आपको। तो क्वेश्चन आपकी इजी है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टीज यूज करोगे आप, और कोई मेथड नहीं है। ये प्रॉपर्टीज इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाए आपके। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या दिया हुआ आपको, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 दिया है भाई आपको, और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया है। तो एक प्रॉपर्टी थी, आपको ध्यान हो, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स को हम 2 इंटू में 0 से a एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन। यानी इवन कब होता था, f माइनस एक्स किसके इक्वल आए, एफ एक्स के, और 0 रिजल्ट आता था कब, इफ एफ एक्स इज ओड फंक्शन। ओड कब होता था बेटा, जब f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाता था। अब देखें यहाँ पे हमें जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, साइड में आप लिख सकते हो क्योंकि एफ एक्स जो है साइन स्क्वायर एक्स है। मैं यदि f माइनस एक्स लूं यानी साइन माइनस एक्स और पूरे का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, पूरे का स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर एक्स, यानी एफ एक्स के इक्वल ही आ गया। f माइनस एक्स जब एफ एक्स के इक्वल आएगा तो आई ई एफ एक्स इज इवन फंक्शन हो गया, और इवन फंक्शन होगा तो ये वाला जो रिजल्ट है आपका वो क्या आएगा, देखिएगा 2 इंटू में लिमिट 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया भाई। अब प्रॉपर्टी यूज करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो बार बार यूज करें हम, 0 से a एफ एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 2 पहले से बार पड़ा है तो 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस में x और उसका स्क्वायर और साथ में dx। i इज इक्वल टू 2 बाहर है भाई आपका, 0 से पाई बाई 2 ये बन जाएगा कोस स्क्वायर x, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, फंक्शन चेंज होगा कोस बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 थी बेटा, और ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड करोगे आप, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट क्या प्राप्त होगा भाई, 2i इज इक्वल टू लिमिट आपका जो 2 है देखिएगा दोनों से बाहर आ गया, लिमिट आपकी सेम है 0 से पाई बाई 2, तो जो फंक्शन है यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस में क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, और साथ में क्या आ गया dx। अब यदि यहां देखें हम, ये 1 का फार्मूला होता है, यानी 2i इज इक्वल टू आपका आ गया, 2 बाहर पड़ा है, लिमिट 0 से पाई बाई 2 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा x, और लिमिट कहां से कहां, 0 से पाई बाई 2, यानी 2i इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 इंटू में पाई बाई 2 माइनस में 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 2i इज इक्वल टू पाई, यानी i का मान जो है पाई बाई में 2 उधर डिवाइड करेगा। i मीन क्या था जो हम लेके चले थे, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा आपका पाई बाई 2। इससे अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा क्या दिया है आपको। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा है 2 प्रॉपर्टी यूज हुई, क्योंकि माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही थी यहाँ पे, क्योंकि लिमिट आपको माइनस ए से ए की फॉर्म में दे रखी थी, तो वो प्रॉपर्टी आपको यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे। इससे अगला क्वेश्चन दिया है आपको 0 से पाई, लेट i इज इक्वल टू दे रखा है 0 से पाई, और हमें दे रखा है x बाई में 1 प्लस का साइन x और साथ में dx।
अब यहां एक चीज नोट करनी बेटा कि हमारा x ऊपर जो पड़ा है उसके कारण ये इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि x खत्म हो जाए हमारा। कैसे, रीजन दोगे आप, 0 से a fx dx की जो प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसको हम बोल रहे हैं fa माइनस एक्स dx यूज होगी। i इज इक्वल टू क्या बनेगा देखिएगा, 0 से पाई माइनस में x, बाई में 1 प्लस में साइन पाई माइनस एक्स और साथ में dx, यानी i इज इक्वल टू आ गया आपका 0 से पाई माइनस एक्स, बाई में पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव हो जाएगा भाई। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप कहोगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या प्राप्त होगा देखिएगा, 2i इज इक्वल टू आपका आ गया, लिमिट सेम है 0 से पाई, फंक्शन जो आप देखोगे एलसीएम 1 प्लस में साइन एक्स सेम आ गया भाई, x प्लस में ये होगा पाई माइनस एक्स, x प्लस में पाई माइनस एक्स, x से x कैंसिल हो गया और साथ में क्या आ गया dx। हाँ जी, 2i इज इक्वल टू आपके पास आ गया, पाई बाहर आ गया, लिमिट 0 से पाई, 1 बाई में 1 प्लस में साइन एक्स और साथ में dx। और 1 प्लस साइन एक्स का कोई आपके पास मेथड नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, इसका रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, 1 माइनस में साइन एक्स बाई में 1 माइनस में साइन एक्स और साथ में क्या आ गया आपका dx। हाँ जी, 2i इज इक्वल टू पाई बाहर पड़ा है, लिमिट 0 से पाई, 1 माइनस साइन एक्स बाई में इसको लिख दिया 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, a प्लस बी, ए माइनस बी की प्रॉपर्टी यूज होगी बेटा, i.e. 2i इज इक्वल टू पाई बाहर है 0 से पाई, ऊपर 1 माइनस साइन एक्स, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और अलग अलग करेंगे जब इसको हम, तो पाई बाहर पड़ा है भाई, इसका 1 बाई में कोस स्क्वायर एक्स को हम सिकेंड स्क्वायर एक्स लिखेंगे, साइन बाई में कोस स्क्वायर एक्स को सिकेंड एक्स इंटू में टेन एक्स लिखेंगे और साथ में dx। सिकेंड स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा आपका वो 10x आ जाएगा और सिकेंड एक्स 10x का सिकेंड एक्स और लिमिट आपकी 0 से पाई, तो पाई आपका बाहर है भाई, बाहर ही रहेगा आपका। यहाँ पे देखें पहले लिमिट लोगे 10 पाई माइनस में सिकेंड पाई और माइनस में जब 0 लेंगे तो 10 0 माइनस में सिकेंड 0। तो आपको पता है जैसा 2i इज इक्वल टू पाई, 10 पाई का मान 0 होता है बेटा, सिकेंड पाई का मान -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 10 0 जो है 0 ही रहेगा, माइनस में सिकेंड 0 का मान 1 होता है। यदि यहाँ से देखें 2i इज इक्वल टू ये 1 और ये भी 1 और 1 2 पाई बन गया, यानी कहना तात्पर्य है i का मान जो है वो पाई आ जाएगा। i मीन क्या है, इंटीग्रल क्या था आपका, ये जो रिजल्ट है वो पाई के इक्वल आएगा। तो इस तरह से आपने प्रॉपर्टी यूज करनी है। इससे अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्या दिया आपको, यानी x यदि दे रखा है आपको तो x को खत्म करना है ऊपर, और x कब खत्म हो, प्रॉपर्टी यूज होगी आपकी फर्स्ट। इससे अगला जो क्वेश्चन दिया आपको i इज इक्वल टू -π/2 से π/2 और साइन की पावर 7 दे रखे आपको। इंपॉर्टेंट सम है, इजी है बिल्कुल, 1 नंबर में भी आ सकता है 2 नंबर में भी। तो कैसे करेंगे देखिए, हेयर आपने एक प्रॉपर्टी की थी, ध्यान हो थोड़ी देर पहले भी हमने यूज की थी, -a से a fx dx वाली। इसके 2 रिजल्ट थे, एक तो था 2 इंटू में 0 से a fx dx, कब भाई, इफ fx इज इवन फंक्शन। इवन कब होता है ये आपको बताया था कि f माइनस एक्स यदि प्लस fx के इक्वल आ जाए तो इवन होता है, और 0 इफ आप लिखोगे fx इज ओड फंक्शन। तो ये रीजन देना जरूरी है, आपने ये नोट करना बेटा। हेयर हम देखें, आप यहां भी लिख सकते हो, हेयर fx जो है वो साइन की पावर 7x है। यदि मैं f माइनस एक्स लेऊंगा तो साइन माइनस एक्स की पावर क्या आ जाएगा, 7, यानी ये आ जाएगा यहां से साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और उसकी पावर 7, यानी माइनस साइन की पावर 7x, यानी माइनस fx के इक्वल आ गया। और जब f माइनस एक्स fx के इक्वल आ जाता है, इसका मतलब होता है कि fx इज
ओड फंक्शन, और ओड फंक्शन होगा तो आगे इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ये जो रिजल्ट है आई का जो मान है वो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 0। ये देखिएगा, ये दूसरा केस क्या आ जाएगा, 0। इससे अगला क्वेश्चन भी सेम करना आपने। तो आशा करता हूं कि 7.11 के जहां तक हमने क्वेश्चन किए वो आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, अपने लाइक्स और कमेंट्स दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।